नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कक्षा अष्टमी के विज्ञान विषय के बारे में, जिसके अंदर अपन पहला चैप्टर लेंगे फसल उत्पादन और प्रबंध। अपन बात करते हैं फसल के बारे में। फसल किसे कहते हैं? अपन देखते हैं कि सामान्यतः किसान है वो खेत के अंदर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाता है। तो फसल किसे कहते हैं? एक निश्चित भूमि पर बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे उगाना फसल कहलाती है। यानी कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र के अंदर जब एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि गेहूं की फसल, इसका मतलब यह है कि खेत के अंदर बहुत ही बड़े क्षेत्र के अंदर सभी प्लांट है या सभी पादप है वो गेहूं के हो, तो उसको कहेंगे अपन गेहूं की फसल। अब अपन देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसके अंदर बड़ा देश होने के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार का वातावरण होता है। तो अपन देखते हैं कि कुछ फसलें ऐसी होती है, जैसे कि गेहूं की बात करें तो वो सामान्य रूप से शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो कुछ फसलें ऐसी होती है जो कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को अपन ऋतु के आधार पर फसलों को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं खरीफ की फसल। वह फसल जो सामान्य रूप से वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे कहेंगे खरीफ की फसल। और वर्षा ऋतु किस टाइम आती है? ये जो फसलें हैं वो सामान्य रूप से जून से सितंबर माह के मध्य बोई जाती है। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ले सकते हैं धान, जैसे कि इसका नाम है चावल। दूसरी बात करें तो मक्का, सोयाबीन और मूंगफली इत्यादि। तो ये सभी है वो खरीफ की फसल है जिसको वर्षा ऋतु के अंदर उगाया जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं रबी की फसल। वह फसल जिसको शीत ऋतु में उगाया जाता है। वह फसल जिसको शीत ऋतु के अंदर उगाया जाता है वह कहलाती है रबी की फसल। और इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं आपके गेहूं, चना, मटर और ले सकते हैं अपन दलहनी फसलें। दलहनी मतलब जिसके अंदर दाल बनती है। और तीसरा अपन लेते हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के अंदर, रबी की फसल शीत ऋतु के अंदर और जायद की फसल होती है वह ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है।
और इसके अंतर्गत अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, तरबूज है, लौकी है या खरबूजा है। यह है जायद की फसल, जिसको ग्रीष्म ऋतु के अंदर बोया जाता है। ऋतुएं सामान्य 3 प्रकार की होती है और तीनों ऋतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि फसल का प्रबंध कैसे किया जा सकता है या फिर उसका उत्पादन कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि फसल का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो फसल उत्पादन, अपन देखते हैं कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल है वो सामान्य रूप से वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चावल, यानी कि चावल की खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। यदि मैं आपको पूछूं कि चावल की खेती को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, तो इसके पीछे इसका एक कारण है। खरीफ की फसलें जो है, जैसे कि अपन चावल की बात की है, तो इसके लिए पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो वह पानी है वो अपन को वर्षा से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसको वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। अब देखते हैं कि फसल का उत्पादन करने के लिए किसान अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाकलाप करता है। जैसे कि पहला अपन बात करते हैं जुताई करना। यानी कि फसल उत्पादन करने का एक पहला चरण है जुताई करना। क्या होता है जुताई करना? मिट्टी को उलटकर पोला करने की प्रक्रिया, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की जो प्रक्रिया है वो जुताई कहलाती है। और ये जुताई किस लिए की जाती है? मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि करने के लिए। अपन देखते हैं कि जब अपन फसल को उगाते हैं तो उसके लिए अपन को क्या आवश्यकता होती है? मिट्टी के अंदर उर्वरकता या फिर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करता है? एक पौधे के लिए श्वसन की क्रिया बहुत आवश्यक होती है। तो जब अपन मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि मिट्टी के अंदर केंचुए होते हैं और केंचुए उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो वह उर्वरक क्या करेंगे? केंचुए क्या करेंगे? उसकी उर्वरता को बढ़ाएगा। अब पोला करने से क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो गहराई तक चली जाती है और मिट्टी जहां तक उसके अंदर पोषक क्षमता होती है वहां तक उसको श्वसन करने के लिए आसानी हो जाती है। यानी कि जुताई करने की जो प्रक्रिया है या फिर मिट्टी को पोला करने की प्रक्रिया है वो पौधे की जड़ों को गहराई तक डालने के लिए किया जाती है। अब कि जुताई किसके द्वारा की जाती है, यानी कि कृषि के औजार कौन कौन से हैं। तो अपन देखते हैं कृषि के औजार यानी कि जुताई किस किस के द्वारा की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के औजार। पहले औजार अपन देखते हैं हल के बारे में। सभी जानते हैं कि हल क्या होता है।
लकड़ी से बना होता है। किसका होता है? लकड़ी का बना होता है। इसमें क्या होता है कि 3 भाग होते हैं। एक इसकी लकड़ी से बनी हुई जोत होती है। इस जोत के अंदर एक हल्की सापट लगी रहती है और इसके आगे ही एक लोहे की पत्ती लगी रहती है। ये तो है जोत, यह है हैंड सापट और ये है लोहे की पत्ती। क्या किया जाता है? इस जोत को 2 बैलों के गर्दन पर रख दिया जाता है और इस लोहे की पत्ती को किसान बीच में से पकड़ कर रखता है और फिर इससे हल के द्वारा क्या की जाती है? मिट्टी को पोला बनाया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा औजार है जिसको कहते हैं अपन कुदाली। कुदाली भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन ये लोहे और लकड़ी का बना होता है। इसके अंदर भी सबसे आगे की ओर इस प्रकार का जोत लगा रहता है जो कि लोहे का बना होता है और इसके पीछे एक लकड़ी का सापट लगा रहता है। यहाँ से किसान इसको पकड़ता है और किसी यंत्र के द्वारा इसको खींचा जाता है और जुताई का काम किया जाता है। तीसरा है कल्टीवेटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वर्तमान आधुनिक युग के अंदर जुताई का कार्य है वो कल्टीवेटर के द्वारा ही किया जाता है। इससे क्या होता है कि कम श्रम की आवश्यकता होती है और कम समय में ही जुताई का कार्य कर लिया जाता है। अब इस कल्टीवेटर के द्वारा अपन बुवाई का कार्य भी कर सकते हैं, खरपतवार को हटाने का कार्य भी कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में यानी कि आधुनिक युग के अंदर जो जुताई का कार्य है वो सामान्य रूप से कल्टीवेटर से किया जाता है। प्राचीन समय के अंदर हल के द्वारा किया जाता था, लेकिन इसके अंदर अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी और इसके अंदर समय भी ज्यादा लगता था। लेकिन वर्तमान में टेक्निक या फिर तकनीकी बढ़ने के कारण अपन ट्रैक्टर के द्वारा यानी कि ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर को लगाकर जोड़कर जुताई का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जुताई के बाद में दूसरा चरण है बुवाई, उसके बाद में तीसरा चरण है सिंचाई, चौथा है फसल की सुरक्षा और पांचवा है थ्रेसिंग और छठा है फसल की कटाई। ये 5 चरण अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद। 13 मिनट बने छठी बना ली है।